आए हाय, अब मैंने कितनी बार इस नसीबो जली को कहा था कि यहाँ ना रखो ये गमला, वहां रखना था, यहाँ रख दिए सारे। अरे अम्मा क्या कर रही हैं आप? छोड़े छोड़े, मैं उठा लेता हूँ। अरे ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती ना, इसको तो समझा समझा के थक जाती हूँ। कहाँ रखूँ इसको? यहाँ? यहाँ रखो रखो। और देखो तो सही कितने जाले लगे हुए हैं, लगता है सबको ना एनके लगवानी पड़ेंगी। अरे अम्मा ये जाले उन दोनों को नजर ही नहीं आएंगे, आप एम ही खामखा टेंशन ले रही हैं। अब टेंशन कैसे ना लूं मैं, वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है। अब मैं तो परेशान हूं ना कि क्या बात करूंगी मैं। अम्मा उससे बात करनी होगी ना आपसे, वो आपसे खुद बात कर लेगी। आप क्यों ये बातें सोच के परेशान हो रही हैं? हाँ ये ठीक है, मैं भला क्यों टेंशन लूं, उसे करनी होगी बात तो खुद ही कर लेगी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे। अच्छा वो ये बताओ कि फूल लेने के लिए कौन जाएगा? कौन जाएगा, मैं ही लेकर आता हूँ। हाँ जा जल्दी जा लेकर आ। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह मेरे बच्चे आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। अरे खुश रहो सलामत रहो। आओ बेटा आओ आओ आओ। आज मेरी बच्ची आई। शुक्र अल्लाह को। भाई ऐसी तो ये गाड़ी हमारे ठीक हो ना? आओ बेटा ऐसे मत करें। अच्छा बैठो बेटा बैठो। और बेटा रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बहुत अच्छा सफर गुजरा आंटी, थैंक यू। घर भी आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा बड़ी मेहरबानी बेटा, ऐसी सफेद हाथी है, मैं तो इनको कहती हूँ कि बेच दें, मानते ही नहीं। हाँ मुनीब नहीं रहेगा इधर? अरे बेटा सारे लोग तो कराची में नौकरी शौकरी के लिए भागते फिरते हैं, यहाँ क्या रह के करना। अस्सलाम वालेकुम। लो जिसको याद कर रहे थे आ गया। क्या हाल है? वेलकम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सफर ठीक रहा तुम्हारा? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब? वही कर रहा हूँ जो तुम कर रही हो। और सुनाओ शहीद, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ मैं। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ हो? क्यों? उससे क्या होता? कुछ नहीं, मुल्क से बाहर जाने वाला एक पैसेंजर कम हो जाता। भाई आप बच्चों का मुंह तो मीठा करा दे। हाँ हाँ कराती कराती कराती। भाई तुम क्यों नहीं गई उनके साथ सैर करने? लो क्या होता है? आ गए। मजा आया तुमसे बातें सुन के। मेरा बहुत पुराना आ गए घूम फिर के। अरे बेटा तुम लोग कहाँ चले गए थे? इसको बेचारी को अकेला छोड़। रहने दे फूफा जान, अब इन दोनों की दोस्ती हो गई है ना, अब मेरी क्या वक़्त। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस इधर ही बाहर घूमने फिरने गए थे। देखा फूफा जान, क्या ये दोनों मुझे नहीं लेके जा सकते अपने साथ? हाँ वैसे शहीद, मायरा को साथ ले जाने का सोचा जा सकता था। बड़ी बुरी बात है मुनीब, जब पहले आई थी कोई सारी जगह थोड़ी देखी थी इसने, इतनी सारी जगह पड़ी हैं, वो दिखाओ ना इसे। सुन आंटी, मसला ये है कि अब मैं हर जगह तो जा नहीं सकता, तो जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ मुनीब इसे ले जाएगा। आपके बगैर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम्हारे बगैर कैसे जा सकती है ये? आंटी अपने पैरों पे चलकर जाएगी और किस तरह जाएगी? भाई लिस्ट बनाओ मुनीब, मेरी मायरा को तुमने बोर नहीं होने देना। अरे आप मजाक ना करें, आपको पता है ना मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। आप लोग परेशान ना हो, ये ऐसे ही कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, ये तो मुझे बुरा लगेगा। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है शहीर? यहाँ के तुम मेरी वजह से घर में बंद रहो, क्या मुझे अच्छा लगेगा? शहीर मैं पूरा शहर देख चुकी हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। ऐसा करते हैं कि नादरा चली जाएंगे तुम्हारे साथ, मैं शहीर के साथ रुक जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप इनके साथ चले जाएं, मैं शहीर के पास रुकूंगी ना, इसकी देखभाल भी तो करनी है। तो तुम चाह रही हो मैं जाऊं? अच्छा चलो मैं चले जाऊंगा।
लग रहा है मेरी वजह से आप लोगों को काफी मुश्किल हो रही है अंकल। नहीं यार, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बात यह है कि तुम्हें पता है कि बुढ़ापे में हमारे घुटनों में दर्द रहता है। ये जोर दे रही है तो बहरहाल जाना पड़ेगा, वही मैं चला जाऊंगा। ठीक है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये दोनों अकेले क्यों नहीं जा सकते। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम है मुझे। मैं जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ, वरना नहीं जाऊंगी। लगता है नाराज हो गई। मैं देखता हूँ, मनाता हूँ जाके से। मुनीब, तुम जरा मेरे साथ आओ। क्या बदतमीजी है भाई? ना हो देखती हो, ना ताओ, हर बात पे गुस्सा करना शुरू हो जाती हो। कोई तरीका है? तुम्हें कोई ख्याल है? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कैसी बात? यार, बीवी मैं तुम्हारी हूँ, घूमने के लिए मैं उसके साथ जाऊं? क्यों क्यों बोला तुमने ऐसे? तो इसमें कौन सी ऐसी बात है भाई? पहले कभी नहीं गई उसके साथ फिरने। शहीर, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। और दूसरी बात, ये मेरा मैका है, यहाँ पे कोई ऐसी बात करने से पहले 10 दफा सोच लेना। भाई कौन सी उल्टी सीधी बात? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने, बताओ? ऐसी ही बात कही है तुमने। तुम्हें पता है फुफा फुफी शक्ल देख रहे थे मेरी कि ये बोल क्या रहा है, और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। मुनीब को उन्होंने तुम्हारे घर अकेला रहने के लिए भेज दिया और मेरी बात सुन के वो शौक हो गए। कैसे लोग हैं ये यार? अकेला नहीं रह रहा था वो, सब थे घर में मेरे साथ। हाँ तो यहाँ पे भी तो सब हैं, कौन सा अकेली रह रही हो? शहीर, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इतना एतराज क्यों कर रही हो। कोई मसला है तुम्हें? मुझे क्या मसला होगा? खुद ही पहुंचते साथ ऐसे शुरू हो गए, उससे प्लान बना के आए थे कि क्या कहना है। तुम मुझे बारे में ऐसा सोच रही हो? शक कर रही हो तुम मेरे पे? आहिस्ता बोलें प्लीज। मैं तुम्हारे घर वालों से नहीं डरता, बल्कि तुम्हारे पप्पा और पुप्पी से भी पूछता हूँ जाके कि ये क्या मसला है मुनीब और तुम्हारा, क्यों नहीं अकेले जाने देते तुम? बताओ। नहीं पूछेंगे आप उनसे कुछ भी। कैसी थर्ड क्लास बातें कर रहे हो तुम? यार, ये तुम तो इनसे मिलते रहते हो ना, ये खुश तो है दोनों? बहुत खुश हैं। फिर ये क्या हो रहा है यार? क्या कह सकते हैं, बहुत मॉडर्न लोग हैं। मायरा के ससुराल वाले इस चीज को माइंड ही नहीं करते। अरे यार ठीक है, माइंड नहीं करते, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है। अब्बा उसका शौहर है वो, जब शौहर होके उसको बुरा नहीं लग रहा तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले? तभी तो फिक्र हो रही है यार। तुम उस लड़की के भाई तो नहीं हो ना, कजन हो, फिर तुम्हारे साथ कैसे भेज रहा है उसे? अब्बा मॉडर्न लोग हैं, नए जमाने के, इन सब चीजों को ये बुरा नहीं मानते। मैं कुछ भी कह लो, मुझे शहीर का यह अंदाज पसंद नहीं आया।